हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसके ऊपर महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह से पूरी होती है। महाभियोग की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर होता क्या है, अगर कोई राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको आर्टिकल 61 यानी अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जा सकता है और इस प्रक्रिया को हम महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं या राष्ट्रपति पर महाभियोग कहते हैं। महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है ये संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू की जा सकती है। आपको पता होना चाहिए संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो किसी भी सदन में ये प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अब देखिए, जब राष्ट्रपति बनता है तो वहां पर जब इलेक्शन होता है तो उसमें एमएलए, एमपी, ठीक है, जो राज्यसभा के मेंबर है वो सब इसमें वोट करते हैं जिनको चुना गया है। लेकिन जब इसको हटाया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है, तब केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा का काम होता है। ठीक है, यहाँ पर जो राज्य का मंत्रिमंडल होता है या राज्य का जो विधानमंडल होता है उसका कोई काम नहीं होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। अब होगा ये कि जो भी सदन, जिस भी सदन में ये प्रस्ताव लाया जाएगा तो वहां पर आरोप लगाने वाले कुछ एमपी या जो राज्यसभा के मेंबर वो चाहिए, तो उस सदन का 1/4 भाग होना चाहिए उनके पास। जैसे अगर सदन में 100 लोग हैं तो 25 लोग जो हैं इसके लिए चाहिए, तभी जो है आरोप यहां पर लगाया जा सकता है महाभियोग के लिए। तो जब 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके प्रस्ताव को भेजेंगे राष्ट्रपति के पास और उसको जो 14 दिनों की अग्रिम सूचना दे दी जाएगी। इसके बाद होगा क्या, इसके बाद प्रस्ताव जो है सदन में आएगा और महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है। अब मान लेते हैं लोकसभा के अंदर प्रस्ताव आता है तो 2/3 अगर बहुमत से वो पास कर दिया जाता है तो ही वो पास माना जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जो प्रस्ताव होगा वो दूसरे सदन में जाएगा, यानी लोकसभा में आया है तो राज्यसभा में जाएगा। अब इस बीच क्या होगा, जो राष्ट्रपति है उसको जांच में उपस्थित रहने का और अपना प्रतिनिधित्व करने का हक होगा, यानी कि वो जो है अपनी बात रख सकता है। इस चीज का अधिकार राष्ट्रपति के पास उस समय होता है। अब जब प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा तो यहां पर भी सेम चीज होगी। यहां पर पहले तो जो सदन है वो इस चीज की जांच करेगा कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है या गलत, या किसी न्यायालय से भी इसकी जांच करवा सकता है। जो दूसरा सदन होगा अगर उसको भी लगता है कि आरोप बिल्कुल सही लगाए गए हैं और उसके बाद जो है 2/3 बहुमत से वोटिंग में ये प्रस्ताव पास हो जाता है, तो यहाँ पर जो है फिर राष्ट्रपति को पद से हटना होगा। तो एक चीज यहाँ पर दोस्तों हमें याद रखनी है, 1/4 भाग होना चाहिए सदन का। ठीक है, 1/4 मेंबर चाहिए प्रस्ताव लाने के लिए, पास करने के लिए नहीं, सिर्फ लाने के लिए सदन में। ठीक है, और 2/3 हमें चाहिए किस चीज के लिए, प्रस्ताव को पास करने के लिए। दोनों सदनों में 2/3 चाहिए, उसके बाद जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो ये जो प्रक्रिया है इस प्रकार होती है, इसी को हम बोलते हैं राष्ट्रपति का महाभियोग या इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।